आप अमीर हैं या गरीब, कामयाब हैं या नाकाम, ताकतवर हैं या कमजोर, कॉन्फिडेंट हैं या डरपोक, इस सब के पीछे जो चीज सबसे अहम तरीन किरदार अदा करती है वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। हमने गुज़श्ता एक साल में 20 किताबें पढ़ी, दर्जनों इंटरव्यू सुने, आधा दर्जन से ज्यादा वीडियोस में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में 2 दर्जन से ज्यादा रूल्स बताए जिन्हें 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और ये सब खुद अप्लाई भी किए। और इस एक साल के सफर में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन बनाने के हवाले से जो सबसे बेस्ट 3 रूल्स लगे वो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स ही डिफाइन करती हैं कि मुआशरे में आपको कितनी वैल्यू मिलनी है। इसी हिसाब से लोग आपको इज्जत देते हैं, आपका कहा मानते हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स को देखें या सबसे बड़े बिजनेसमैन को, उन सब में जो खूबी कॉमन होगी वो कम्युनिकेशन स्किल है। आपकी कामयाबी में ये स्किल या महारत बहुत बड़ा किरदार अदा करती है और इस स्किल को मास्टर करने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। रूल नंबर 1, कॉन्फिडेंट रहें, बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं। दोस्तों, डरे बगैर कॉन्फिडेंस से जब आप बात करते हैं तो सामने वाला आपसे इंप्रेस होता है और मजीद बात करना चाहता है। कॉन्फिडेंट रहने के कई तरीके हैं जिनमें से एक बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाना है। अल्फाज ताकतवर होते हैं लेकिन आपका जिस्म आपका मुंह खुलने से पहले बोलता है। आपका चलना, देखना, बोलना, इशारा करना, यहाँ तक कि आपके सर का हल्का सा झुकाव भी आपके अंदर मौजूद एतमाद, घबराहट, जोश या बोरियत को जाहिर करता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर गुफ्तगू के दौरान अपनी बॉडी का भी दुरुस्त इस्तेमाल करता है। उसके हाथ पैर उसकी आवाज़ और अल्फाज के हिसाब से चलते हैं। आपके हैंड जेस्चर्स सामने वाले पर आपके कॉन्फिडेंस को वाज़े करते हैं और वो आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। रिसर्चेस हमें बताती हैं कि हैंड जेस्चर्स और दूसरी बॉडी लैंग्वेज के यूज़ से बातों की वैल्यू 60% तक बढ़ जाती है। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप गैर ज़रूरी तौर पर हाथ हवा में ना लहराएं, क्योंकि इससे सामने वाला समझ जाएगा कि आप अपने अंदर के डर को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप अपने हाथों और पैरों का फ्लो नेचुरल बनाएं और गुफ्तगू के दौरान बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते रहें। बॉडी लैंग्वेज में आपका आई कांटेक्ट भी शामिल है। आपकी आंखें कम्युनिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ये आपके अंदरूनी इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं और लोग आपसे उसी वक्त ही अट्रैक्ट होते हैं जब आप उन्हें पॉजिटिव इमोशंस फील कराते हो। एक अच्छे आई कांटेक्ट में आप सामने वाले शख्स को ऐसे देखते हैं जैसे वो दुनिया का सबसे दिलचस्प तरीन शख्स हो। आप आंखों ही आंखों में इज्जत, एहतराम और वकार का तबादला करते हैं। सो दोस्तों, कम्युनिकेशन के दौरान आंखों में आंखें डालो और बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखकर बात करो। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। रूल नंबर 2, ये जान लें कि क्या नहीं बोलना है। इंसान को बोलना सीखने में 4-5 साल लगते हैं और वो बोलना सीख जाता है, मगर ये सीखने में पूरी उम्र गुजर जाती है कि उसे क्या नहीं बोलना। और ये आसान बनाने के लिए हम आपको 4 बातें बताते हैं जिनका ख्याल रखकर आप गलत कुछ बोलने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। नंबर 1, किसी के रंग या शक्ल पर बात नहीं करें। गुफ्तगू करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपके मुंह से सामने वाले के रंग या जिस्मानी शक्ल सूरत को लेकर कोई गलत बात ना निकले, क्योंकि ये चीज़ सामने वाले का कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि उसके दिल में आपकी इज्जत भी ख़त्म कर देती है। नंबर 2, सामने वाले की नस्ल पर बात ना करें। नस्ल या ख़ानदान एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर कोई, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लोग बहुत जज्बाती होते हैं और मरने मारने तक आ जाते हैं। सो आपने किसी की नस्ल के बारे में गलत नहीं बोलना। नंबर 3, सामने वाले के मजहब पर बात ना करें। मजहब हर इंसान का ज़ाती मसला है। अगर आप गुफ्तगू करते हुए सामने वाले के मजहब के खिलाफ कुछ कहेंगे तो लाजमी तौर पर आपकी कम्युनिकेशन लड़ाई झगड़े में तब्दील हो जाएगी। तो मजहब पर बात ही ना करें। नंबर 4, ज़ाती ताल्लुकात का ख्याल रखें। ताल्लुकात हर इंसान का निहायत ज़ाती मसला है। किसी को कोई हक नहीं कि वो सामने वाले के साथ ज़ाती ताल्लुकात डिस्कस करे। इन 4 बातों पर अमल करके आप सामने वाले के साथ अपनी गुफ्तगू को बेहतर बना सकते हैं। रूल नंबर 3, होमोफिली।
सोशियोलॉजी में एक कंसेप्ट है कि लोग उन लोगों के करीब जाते हैं जो उन्हें अपने जैसे लगते हैं, यानी एक जैसी ज़हनियत रखने वाले लोग एक दूसरे के करीब होते हैं और इस कंसेप्ट को होमोफिली कहते हैं। होमोफिली लोगों का वो रुझान है जिसमें वो उन लोगों को पसंद करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं जो किसी न किसी तरह उनसे मिलते जुलते हैं। सो दोस्तों, जब भी किसी शख्स से मिलो तो सबसे पहले ये तलाश करो कि आप दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। अगरचे हर शख्स की सोच, ख्यालात, एहसासात, जज्बात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन हम सबका DNA 99.5% एक जैसा है। चनाचा इसी वजह से जहां दुनिया में लाखों चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, वहां 2-4 चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी हर शख्स के साथ कॉमन निकलती हैं। चनाचा हमें जिस भी शख्स के साथ बातचीत करनी हो, हमें अपने और उसके बीच कॉमन चीज़ ढूंढनी है और उसको लेकर डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पर वो चीज़ कपड़े, जूते, किताबें, वीडियोस, परफ्यूम्स वगैरह हो सकती हैं। आपने बस एक और रूल मर्ज करना है और गुफ्तगू लंबी करनी है। ऐसे सवालात करने हैं जिनके जवाबात लंबे हों और जल्दी बात ख़त्म ना हो। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 3 रूल्स पर बात की। नंबर 1, कॉन्फिडेंट रहें और बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं। नंबर 2, ये जान लें कि क्या नहीं बोलना है। नंबर 3, होमोफिली। दोस्तों, ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।